सड़क पर किसान, नहीं दिख रहा समाधान। प्रदेश के किसानों ने भी किया दिल्ली कूच। संपूर्ण उपज की खरीद के लिए कानून बनाने की भी मांग। जिला और तहसील स्तर पर भी होंगे प्रदर्शन। कृषि कानूनों को वापस ले जाने सहित विभिन्न मांगों को लेकर अब प्रदेश के किसानों ने भी दिल्ली कूच कर लिया है। राजधानी जयपुर से आज दोपहर तकरीबन 2 बजे किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट के नेतृत्व में किसानों ने दिल्ली कूच किया। कूच से पूर्व किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट ने कहा कि किसान कृषि कानूनों को वापस ले जाने की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही सभी उपजों की साल भर ग्राम सेवा सहकारी स्तर पर एमएसपी खरीद और संपूर्ण उपज की खरीद के लिए कानून बनाने की मांग भी की जा रही है। उनका कहना था कि प्रदेश के किसानों की मांगों को लेकर वह पहले कई बार केंद्र सरकार को पत्र लिख चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। ऐसे में अब उन्हें आंदोलन का रास्ता अख्तियार करना पड़ा। अब दिल्ली जाकर किसान जंतर मंतर पर अपना पड़ाव डालेंगे। उन्होंने बताया कि महापंचायत ने प्रधानमंत्री को पहला पत्र 14 जून 2020 को लिखा था। उसमें उल्लेख किया गया था कि इन कानूनों के कारण कृषि उपजों के व्यापार पर बड़े पूंजी वालों का एकाधिकार हो जाएगा। पूंजीपति कृषि उत्पादों के कम से कम दाम चुकाएंगे और उपभोक्ता की जेब से उन्हीं उत्पादों को बेचकर अधिक से अधिक दाम वसूलेंगे। इसी प्रकार संविदा खेती से किसान अपने खेत पर कृषि मालिक से मजदूर बनकर रह जाएंगे। दूसरा चेतावनी पत्र 21 जुलाई 2020 को लिखा गया। उसमें इन कानूनों को वापस नहीं लेने पर देश भर में किसानों ने आंदोलन करने की चेतावनी दी थी, लेकिन सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। ऐसे में अब किसानों को आंदोलन करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। आइए सुनते हैं और क्या कुछ कहा किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट ने। दिल्ली की और हम ये लड़ाई तब तक जारी रखेंगे जब तक किसान को उसकी एमएसपी का अधिकार नहीं मिल जाता। तो 1 दशक पहले जो लड़ाई दूध से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी के कानून की शुरू हुई, आज देशव्यापी आंदोलन है। उस आंदोलन के कारण किसान इसे प्राप्त करके रहेगा, इतना हम कह सकते हैं। जिला मुख्यालय पर होगा प्रदर्शन। जाट ने यह भी बताया कि जो किसान दिल्ली जाने में असमर्थ हैं, वे प्रदेश में रहकर ही जिला और तहसील मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा कि देश के किसान कमाई छोड़कर लड़ाई करने के लिए विवश हैं। वे खेत छोड़कर सड़कों पर है। यह स्थिति केंद्र सरकार की विदेशी निवेशकों को रिझाने की नीति के कारण पैदा हुई है। किसानों में आक्रोश इसलिए भी है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी के लिए केंद्र सरकार ने अब तक कानून नहीं बनाया, जबकि किसानों की सुनिश्चित आय और मूल्य का अधिकार विधेयक 2012 के प्रारूप के आधार पर निजी विधेयक को लोकसभा में 8 अगस्त 2014 को बहस के लिए सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया था। अब स्थिति यह है कि अन्नदाता पिछले 10 सालों से इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, इसलिए सड़क पर उतरे हैं किसान। किसानों को सबसे बड़ा डर न्यूनतम समर्थन मूल्य समाप्त होने का है। बिल के जरिए सरकार ने कृषि उपज मंडी यानी मंडी से बाहर भी कृषि कारोबार का रास्ता खोल दिया है। मंडी के अंदर लाइसेंसी ट्रेडर किसान से उसकी उपज एमएसपी पर लेते हैं, लेकिन बाहर कारोबार करने वालों के लिए एमएसपी को बेंचमार्क नहीं बनाया गया है। इसलिए मंडी से बाहर एमएसपी मिलने की कोई गारंटी नहीं है। सरकार ने बिल में मंडियों को समाप्त करने की बात कहीं पर नहीं लिखी है, लेकिन उसका प्रभाव मंडियों को तबाह कर सकता है। इस मसले पर भी किसान और आड़ती एक साथ हैं। उनका मानना है कि मंडियां बचेंगी तभी किसान उसमें से एमएसपी पर अपनी उपज बेच पाएगा। इस बिल से मंडियों के अंदर टैक्स का भुगतान होगा और मंडियों के बाहर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अभी मंडी से बाहर जिस एग्रीकल्चर ट्रेड की सरकार ने व्यवस्था की है, उसमें कारोबारी को कोई टैक्स नहीं देना होगा, जबकि मंडी के अंदर औसतन 6 से 7% तक का मंडी टैक्स लगता है। किसानों का मानना है कि इस फैसले से मंडी समिति कमजोर होगी तो किसान बाजार के हवाले चला जाएगा। बिल में किसानों के अदालत में जाने का हक छीन लिया गया है। कंपनी और किसानों के बीच विवाद होने की सूरत में एसडीएम फैसला करेगा। उसकी अपील डीएम क्या होगी, न कि कोर्ट में। इतना ही नहीं, सरकार ने अपने आधिकारिक बयान में कहीं भी एमएसपी जारी रखने और मंडियां बंद न होने का वादा किया है। पार्टी फोरम पर भी यही बात कर रही है, लेकिन यही बात एक्ट में नहीं लिखी गई। इसीलिए किसानों में शंका है। किसानों को लगता है कि सरकार का कोई भी बयान कृषि कानून में एमएसपी की गारंटी देने की बराबरी नहीं कर सकता, क्योंकि एक्ट की वादा खिलाफी पर सरकार को अदालत में खड़ा किया जा सकता है, जबकि पार्टी फोरम और बयानों का कोई कानूनी आधार नहीं है।
ब्यूरो रिपोर्ट पत्रिका टीवी।